श्री हरि। मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। जैसा कि धनतेरस का त्योहार इस बार मंगलवार को पड़ रहा है, तो मिट्टी के दिए इस दिन खरीदे जाएंगे या नहीं खरीदे जाएंगे, झाड़ू को मंगलवार के दिन घर में लाना शुभ है या अशुभ है, इसके साथ ही बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो कि धनतेरस से जुड़ी हुई हैं। धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाना चाहिए या किस दिन हमें यम का दीपक जलाना शुभ है, कौन सी चीजें हमें घर में लाना शुभ है, कौन सी चीजें हमें भूल कर भी धनतेरस के दिन नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वो चीजें घर में लाना अशुभ होता है। सारी चीजें आज की वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, धनतेरस से त्योहार शुरू होता है और भैया दूज तक ये त्योहार चलता है, यानी 5 दिवसीय ये त्योहार होते हैं। 5 दिनों में हमारे घर में खुशियों का एक वातावरण बन जाता है। इन दिनों में हमें अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। जितने भी मन मुटाव हैं उन सभी को हमें खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन जैसा कि सभी लोग कहते हैं, खरीदारी करना बहुत ज्यादा शुभ होती है, चाहे वह सोने चांदी की हो, चाहे वो बर्तनों की हो, चाहे वाहन की हो, चाहे आप अपने घर में कपड़ा ला रहे हो, यानी गृहस्थी की कोई चीज ला रहे हो। मतलब धनतेरस के दिन आप जो भी अपने घर में चीजें लाते हैं, सारी ही बहुत ज्यादा आपको 13 गुना होकर वापस होती हैं। इसी के साथ कई सारी चीजें ऐसी भी बताई गई हैं जो हमें धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं लानी चाहिए। जैसा कि तेज धारदार चीज जैसे कि चाकू हुआ, या अपने घर में हमें नुकीली चीजें भी नहीं लानी है, यानी सुई वगैरह भी हमें इस दिन खरीद कर भूल कर भी नहीं लानी है। क्रॉकरी का आइटम नहीं लाना है, जैसा कि कांच का आइटम होता है जिसकी आयु या ये कह लें जो कि बहुत ही कम समय तक चलता है, उन चीजों को भी हमें अपने घर में नहीं लाना चाहिए। जैसा कि बर्तनों की भी इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ है, तो बर्तन में कुकर भी आ जाता है, बहुत सारे एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं उनको वो भी आ जाते हैं। तो एल्यूमिनियम के बर्तन हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए, इस चीज को मैं क्लियर कर दूं। इसके बाद आप पीतल, तांबे और स्टील या जो भी आप अपने पास धातु के आपके पास सुविधा उस चीज धातु के आप अपने पास बर्तन खरीद कर ला सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको एल्युमिनियम से बचना है। इसके साथ ही दोस्तों, धनतेरस का जो त्योहार है उसको मैं बता दूं क्लियरली कि आप 29 तारीख को मनाएंगे, यानी पूरे भारत में 29 तारीख को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, जो कि दिन मंगलवार पड़ रहा है। जैसा कि मंगलवार का ये दिन पड़ रहा है, तो इस दिन ऐसी मान्यता है कि मिट्टी की चीजें घर में नहीं लाई जाती हैं। अब मिट्टी की चीजों में तो दिए भी आ जाते हैं, माता भगवान की मूर्तियां भी आ जाती हैं, और साथ में मंगलवार के दिन झाड़ू को भी घर में लाना कई लोग शुभ नहीं मानते हैं। तो इन सब चीजों को मैं अपनी वीडियो में क्लियर कर दूं कि मंगलवार के दिन वार का विचार किया जाता है, लेकिन जब साल में एक बार त्योहार आता है तो उस दिन कोई भी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ है, पावन है, पवित्र है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान श्री धनवंतरी कलश लेकर हाथों में उत्पन्न हुए थे, तो ऐसा भी माना जाता है कि वो औषधियों को लेकर आए थे, यानी औषधि के देवता भी बोले जाते हैं। तो आप बिना किसी संदेह के आप अपने घर में इस दिन झाड़ू खरीद कर अवश्य लाएं, चाहे आपके घर में फूल झाड़ू का यूज किया जाता हो या तार वाली झाड़ू का, जो भी झाड़ू आपके घर में इस्तेमाल की जाती है उसको आप अपने घर में लेके जरूर आएं। धनतेरस के दिन किसी भी बार का विचार, मतलब किसी भी दिन का आप विचार ना करें। इसके साथ ही मिट्टी के दिए और मिट्टी की मूर्तियां भी आप धनतेरस के दिन जरूर खरीदें। धनतेरस के दिन आप अपने घर में अपने किचन से रिलेटेड चीजें, धनिया, साबुत धनिया खरीदे, बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, शुक्र का कारक होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। हल्दी आप ला सकते हो और नमक का पैकेट भी आप अपने घर में ला सकते हो। ऐसा माना जाता है जो नमक है वो भगवान श्री हरि के चरणों से, मतलब जो जल निकलता है वो समुद्र से होता हुआ हमारे घर तक आता है, तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है यदि हम इस दिन अपने घर में नमक लाते हैं। नमक को लाकर मस्तक से लगा के माता लक्ष्मी को प्रणाम करके हमें नमक का भी पूजन, यानी जो भी चीजें हम अपने घर में धनतेरस के दिन लाते हैं कुल मिला के, उनका हमें इस्तेमाल अपने घर की पूजा में दिवाली वाले दिन अवश्य करना चाहिए। कई लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो चीजें धनतेरस के दिन लाए उनको धनतेरस के
पूजा में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो जी नहीं, आप धनतेरस के दिन जो भी खरीदारी करते हो उन सभी चीज़ों का यूज, चाहे वो स्टील के बर्तन हो, पीतल के बर्तन हो, या कोई भी आप चीज़ लाए हो, धनिया हुए, हल्दी हुई, नमक हुई, या आप कौड़ियाँ लाए, या अपने घर में आप गोमती चक्र लेके आ रहे हो, ये सारी चीज़ें, कमल गट्टा हुआ, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। आप अपने घर में लेके आइए, धनतेरस के दिन लाइए, इन सभी चीज़ों का पूजन में आप इस्तेमाल करिए। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को कमलगट्टा अति प्रिय है, तो कमलगट्टा आप माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हो। इसके साथ ही कई जगहों पर धन्वंतरी भगवान की पूजन की जाती है शाम के समय। तो पूजन की जो मुहूर्त है उसको आप पहले सुन लीजिएगा दोस्तों। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जय माँ लक्ष्मी का जरूर करिए। तो जो पूजन का समय है दोस्तों वो रहेगा 29 अक्टूबर दिन मंगलवार शाम 6:30 बजे से लेके 8:14 तक भगवान श्री धन्वंतरी का पूजन का समय रहेगा। इस दिन आप भगवान श्री कुबेर का भी पूजन कर सकते हो, माता लक्ष्मी के मंत्रों को भी आप उच्चारण कर सकते हो, यानी भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी का भी आप स्मरण कर सकते हो। धनतेरस का त्योहार ही धन देने वाला है, तो आप इस दिन भी पूरी खुशियों के साथ त्योहार को सेलिब्रेट करें। अब इसके साथ आपको जो ध्यान रखने योग्य बातें उनको बड़े ही आप ध्यान से सुनिए। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे ऋषि मुनि कहते हुए आए हैं, संतोषम और शांति, यानी संतोष और शांति परम धर्म है, परम धन है। यानी संतोष और शांति जिसके भी घर में है वहाँ पर सबसे बड़ा धन है। यानी उस घर में सुख समृद्धि आने में समय नहीं लगता है, जहाँ पर स्त्रियाँ, बच्चे या उस घर में रहने वाले व्यक्ति संतोष और शांति के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। आप किसी भी चीज़ को लेके अपने घर में बड़बड़ा रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, जैसा कि लोग अपना ऐसा मत रखते हैं कि इस दिन चांदी का सिक्का जरूर खरीदना चाहिए। हाँ जी, खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि आज हमारे चांदी की सिक्का लेने की सामर्थ्य है या नहीं। तो जिनके पास सामर्थ्य नहीं है मैं उनसे कहना चाहूँगी, यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तब आपको अपने घर में शांति बनाए रखनी चाहिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ लक्ष्मी आपकी कृपा से हमारे घर में इतनी धन संपदा आए कि मैं अगली साल आपके लिए चांदी के सिक्के का पूजन करूं। इस तरीके से आप अपने मन में जब संतोष रखते हो, धैर्य रखते हो, तो निश्चित ही आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आपके घबराने से या आपकी लड़ाई दंगा करने से या कलेश करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा पाना है तो सबसे पहले आपको अपने परिवार में जो माहौल है उसको बहुत ही सुंदर बनाना है, प्रेम के साथ रहना है, अपने बच्चों के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है। कई सारी हमने देखी है, मेरी माताएं बहनें काम करते करते इरिटेट हो जाती है, बच्चों पर गुस्सा निकालती है। तो इस दिन आपको गुस्सा से बचना चाहिए, ना ही आपको परिवार के किसी सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, ना ही आपको अपने आस पड़ोस में, मतलब कुल मिला के आपको सबके साथ प्रेम और स्नेह के साथ समय व्यतीत करना है। तो धनतेरस के त्यौहार से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने आपको दी है। यदि आपको कोई भी जानकारी मिस हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर से रिप्लाई करूँगी, वीडियो बना के करूँगी, नहीं तो आपको कमेंट में भी रिप्लाई कर दूँगी। और इसके साथ ही दिवाली से भी रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाऊंगी, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हाँ दोस्तों, यम के दीपक के बारे में जानकारी रहेगी, उसको भी मैं थोड़ा डिटेल में शेयर कर दूँ। दोस्तों कई लोग यम का जो दीपक है वो दीपावली के एक दिन पहले निकालते हैं, यानी जिस दिन छोटी दीपावली होती है नरक चौदस बोलते हैं। तो मेरे यहाँ तो शुरू से जो यम के नाम का जो दीपक है, यानी जिस दिन एक दीपक जलाया जाता है वो यम का दीपक बोला जाता है। और ऐसी मान्यता है कि वो घर के सदस्य, जो भी सदस्य होते हैं उनकी दीर्घायु के लिए जलाया जाता है। तो वो जो दीपक है वो नरक चौदस के दिन मेरे यहाँ तो जलाया जाता है, लेकिन कई लोग धनतेरस के दिन भी जलाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा कर लीजिए। यदि आपके घर में कभी नहीं हुआ है और आप पहली बार करने जा रहे हो तो आप नरक चौदस के दिन, यानी छोटी दीपावली 30 अक्टूबर को दिन बुधवार के दिन आप शाम के समय दिन ढलने के बाद एक दीपक तेल का जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रखकर उसको घर के बाथरूम में लाके रख दीजिए। उसमें आप खील, बताशा, गट्टे जो भी आपके यहाँ आते हैं दिवाली की पूजन के लिए, उसमें सारा कुछ चढ़ा के और उसको प्रणाम करके रख सकते हो। ये यम के नाम का दीपक बोला जाता है, इससे काफ़ी घर में सुख समृद्धि आती है और इसके साथ ही किसी भी प्रकार की मतलब आपदा नहीं आती है, यूँ कह सकते हैं। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं।
इस तरीके से आप दीपक जला सकते हो। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और माता लक्ष्मी से मैं भी प्रार्थना करूंगी, हे माँ लक्ष्मी आपकी जो भी आराधना करे आप श्री हरि के साथ उसके घर में विराजमान रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।